स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल ऑल इन वन गुरुजी में। और आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड के एक नए साहित्यकार शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा के बाड़ेछिना में हुआ था और इनका मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी था। इनके पिताजी का नाम बिशन सिंह मटियानी था। बचपन से ही इनका जीवन जो है बहुत ही संघर्षों भरा रहा, क्योंकि बचपन में ही मात्र 12 साल की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। ये दिल्ली में भी रहे, इलाहाबाद में भी रहे, मुंबई में भी रहे और इन्होंने बचपन से ही संघर्ष ही देखा। शैलेश मटियानी जी ने इलाहाबाद में जनपक्ष और विकल्प नामक पत्रिकाओं में संपादक का कार्य भी किया और इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी दिल्ली से रंग महल और अमर कहानी नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। इन्हें 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डीलिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी प्रदान की। 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें लोहिया सम्मान दिया गया और सन 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल संकृत्यायन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इनके नाम पर राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने 2009 में की। बात करें मटियानी जी के उपन्यासों की, वैसे तो उनके बहुत से उपन्यास हैं, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास को यहाँ बताने की कोशिश की है। बोरीवली से बोरी बंदर तक इनका पहला उपन्यास था जो 1959 में प्रकाशित हुआ। बोरीवली से बोरी बंदर ये जो दो स्टेशन है मुंबई में स्थित है, यह कहानी उसके बीच रहने वाले समाज पर आधारित थी। इनका अन्य उपन्यास है कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठी सैन, तिरिया भली ना काट की, किस्सा नर्मदा बैन गंगूबाई, चौथी मुट्ठी, मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, अर्धकुंभ की यात्रा, कोई अजनबी नहीं, दो बूंद जल, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पंछी, सर्पगद्दा, आकाश कितना अनंत है, शक्ति ही जीवन है। और इसके अलावा भी इनके कुछ और अन्य उपन्यास है, वह हैं डेरे वाले, सावित्री, 52 नदियों का संगम, अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़ नामक उपन्यास के लिए इन्हें 1983 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला और यह जो उपन्यास है गरीब के शोषण पर आधारित थी। और याद रखें दोस्तों, शैलेश मटियानी जी एक आंचलिक कथाकार है और नागवल्लरी, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, महमूद, इनके ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बात करें इनकी कहानी संग्रहों की तो इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियाँ, 2 दुखों का एक सुख, दूसरों के लिए, सफर पर जाने से पहले, हारा हुआ, भविष्य और मिट्टी, हथियारे, बर्फ की चट्टाने। और इनकी कुछ अन्य कहानी संग्रह हैं जंगल में मंगल, महाभोज कहानी के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया। चील, प्यास और पत्थर, नाच जमूरे नाच, भेड़े और गडरिए, पोस्टमैन, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, पत्थर और प्यास, अर्धांगिनी, जुलूस, डब्बू मलंग, रहमतुल्ला, तीसरा सुख, दूसरों के लिए, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, अतीत तथा अन्य कहानियाँ, पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियाँ, माता तथा अन्य कहानियाँ, भविष्य तथा अन्य कहानियाँ, अहिंसा तथा अन्य कहानियाँ।
इस प्रकार की नहीं, इनकी अनेक रचनाएं हैं। तो अगर एग्जाम में अन्य कहानियों के साथ कोई कहानी आए तो इसके अधिकतर चांसेस हैं कि यह रचना शैलेश मटियानी जी की है। इनके कुछ निबंध और संस्मरण भी हैं। मुख्य धारा का सवाल, कागज की नाव, राष्ट्रभाषा का सवाल, यदा कदा, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, कभी कभार, राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब। इनके कुछ बाल साहित्य, बिल्ली के बच्चे, रानी गौरैया, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, चूहिया का दूल्हा है। इसके अलावा इनकी कुछ लोक साहित्य भी हैं। कुमाऊं की लोक कथाएँ, चंपावत की लोक कथाएँ, बारामंडल की लोक कथाएँ, अल्मोड़ा की लोक कथाएँ, डोटी प्रदेश की लोक कथाएँ और तराई प्रदेश की लोक कथाएँ इनके कुछ महत्वपूर्ण लोक साहित्य हैं।